जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन की दूसरी महाविद्या माँ तारा की कथा सुनाती हूँ। गुप्त नवरात्रे की दूसरी अधिष्ठात्री है तारा देवी। यह काली जी का ही रूप है और शमशान में निवास करती है। नर मुंड की माला पहनती है जैसे काली जी पहनती है। यह तंत्र शास्त्र की देवी है। इसकी आराधना करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। इनकी आराधना करना कठिन है, लेकिन उनके लिए जो तंत्र शास्त्र में विश्वास करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए तारा देवी अमृतमयी दुग्ध प्रदान करने वाली आद्य शक्ति है। तारा देवी स्त्री के दुग्ध की शक्ति स्वरूप है, यानी उसकी शक्ति है। वो संदेश भी देती है कि जो शक्ति माँ के दूध में है वो किसी में नहीं है। भगवान शंकर कल्याण के देव हैं, शिव हैं। गर्ल पीना यानी संसार की समस्त विषमताओं को पी जाना, और जब कहीं से भी ज्वाला शांत ना हो तो माँ का स्तनपान कराना। जिस प्रकार माँ का स्तनपान करके बच्चे की भूख शांत हो जाती है, वो कितना भी रो रहा हो लेकिन माँ का दूध प्राप्त होते ही वो चुप हो जाता है, उसी प्रकार संसारिक माँ भी है। यह आद्य शक्ति हो या संसारिक, उसके दूध में भी वही शक्ति है, वही चेतना है, वही ऊर्जा है। वह बच्चे को स्तन पान कराकर अमृत प्रदान करती है। इसी अमृत को प्रदान करती है तारा देवी। क्या कोई सोच सकता है कि भगवान शंकर को भी देवी ने अमृतमयी दूध का स्तनपान कराया था? कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने गर्ल पी लिया तो उनको शारीरिक कष्ट हुआ। गर्ल की जलन इतनी अधिक थी, तब माँ काली के दूसरे रूप तारा देवी ने स्तनपान करवाकर भगवान शंकर के गर्ल की ज्वाला को शांत किया था। महर्षि वशिष्ठ ने भी इनकी आराधना की थी। तारा एक तारा भी है। तारा यानी तारने वाली, कष्ट हरने वाली। माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की आराधना की थी। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं, तारा, एकजुटा और नील सरस्वती। यह ऐश्वर्य, आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष की देवी है। दक्ष प्रजापति की दूसरी पुत्री भी कही जाती है देवी तारा। इसकी पूजा चैत मास के नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रे में दूसरा दिन इनके नाम आता है। जो भी साधक माँ की आराधना और मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो तत्काल ही पूरी हो जाती है। तारा देवी को अनार का भोग लगता है, लाल पुष्प चढ़ते हैं, खासकर लाल गुलाब। पूजा पाठ के लिए लाल आसन होना चाहिए। माँ काली और माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण उनका नाम नील सरस्वती है। उसके सिर पर एक मुकुट है और जिस पर अर्ध चंद्रमा है, और केश खुले और बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ और आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले हुए मुख से हंसते हुए भी दिखाई देती है। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल और चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के विभिन्न रूपों में एक हाथ में तलवार के बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिससे रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला होता है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी है जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है।
सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया। उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व और भी बढ़ गया और भगवान शिव की माँ की उपाधि भी मिली। इस कारण भक्तजन माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उनकी उसी रूप में साधना करते हैं। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।